एक बात बताओ, कितने ऐसे लड़के हैं जो रोज सुबह उस लड़की को गुड मॉर्निंग भेजते हैं, ऑफिस के बीच में या तो फिर कॉलेज के बीच में उस लड़की के लिए टाइम निकाल के उससे बात करते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनते रहते हैं, बार बार कुछ भी बोलेगी फिर भी तुम वहां पे पेशेंटली सारी बातें को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। उसको अगर सलाह की ज़रूरत पड़ रही है तुम सलाह दोगे, अगर उसको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ रही है तुम सहारा दोगे, बर्थडेज याद रखोगे, हर मूड स्विंग को हैंडल करोगे। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद तुम्हें क्या सुनने को मिलता है पता है? अरे यार, तुम वैसे लड़के तो बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या करूं, मुझे वो फील नहीं हो रही। उसके बाद वो और ज़्यादा एफर्ट करते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स भेजते हैं, लेट नाइट कॉल्स, फ्लावर्स, एपोलॉजीज फॉर मिस्टेक्स जो उन्होंने की भी नहीं है। लेकिन जितना तुम उसे चेस करते हो ना, उतनी ही तुम्हारी वैल्यू कम होती जाती है। एंड इसी वीडियो में मैं तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताऊंगा। इंसान है ना, अक्सर उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो उनके पास होती है। वो तुम्हारी वैल्यू तब करते हैं मेरे भाई जब तुम उनकी लाइफ में से कट लेते हो। एंड ये चीज रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। द बिगेस्ट मिस्टेक गुड मैन मेक। हर इंसान अप्रिशिएशन चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम पूरी वैल्यू अपने आप को प्रूव करने के पीछे लगा देते हो। देखो, इंडियन डेटिंग कल्चर में ना हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार एडजस्ट करो, अच्छे बनो, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना तो भी वहां पे सहन करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़की को खुश रखना है तो रखना है। एंड यू नो व्हाट, वो लड़के है ना यही सारी चीजें करता है। हर बार पहले मैसेज वो करेंगे, हर बार पहले कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे, हर बार पहले एडजस्ट वो करेंगे। स्लोली उनकी प्रेजेंस डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है, और जो चीज गारंटीड होती है ना मेरे भाई, उसकी वैल्यू नेचुरली कम होने लगती है जब एफर्ट हैबिट बन जाता है। सिंपली एक एग्जांपल से सोचो, तुम्हारे घर पे आरओ है, ओके, तुम्हें रोज उसका पानी मिल रहा है एंड रोज तुम अच्छा फील कर रहे हो बिकॉज तुम्हें अच्छा पानी मिल रहा है। लेकिन एक दिन वो आरओ खराब हो गया, ओके, अब तुम्हें अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास पानी का स्टॉक भी था वो भी खत्म हो गया, ठीक है, मटके में पानी नहीं है, फ्रिज में पानी नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं है, तुम भागोगे ना पानी के लिए, आरओ फिट करवाने के पीछे भागोगे ना। एंड तब तुम्हें पता चलता है ना कि हाँ यार, इस चीज की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में ज्यादा थी। ओके, रिलेशनशिप भी ऐसे ही काम करती है मेरे भाई। जब तुम किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल बन जाते हो ना कि हर मैसेज पे यूं सेकंड्स में रिप्लाई कर देना, तो फिर होता ही है ना, धीरे धीरे तुम्हारी इज्जत की वाट लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि गेम्स खेलो, इसका मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तुम अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ उस बंदी को प्रायोरिटी मत दो, सबसे पहले अपने आप को रखा करो। एंड अगर अपने आप को रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें होगी तुम्हारे पास करने के लिए। एंड हर वक्त हर बार उसको मैसेज तुम सेकंड्स में नहीं दे पाओगे। चेजिंग रिस्पेक्ट नेवर वर्क। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि अगर मैं उसकी केयर करूंगा ना तो वो बंदी मुझे अप्रिशिएट करेगी, लेकिन मेरे भाई रिस्पेक्ट है ना मांग के नहीं मिलती है। अगर तुम बार बार उससे पूछते रहते हो ना, अरे बताओ ना मैंने क्या गलती की, अरे तुम पहले तो ऐसी नहीं थी अब क्यों ऐसी हो गई हो, बताओ ना मुझे क्या हुआ, मैंने कोई गलती की है क्या, बार बार तुम यहाँ पे अपने इमोशनल स्टेट को उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। एंड उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो प्रेशराइज्ड फील कर रही है, तंग आ रही है वो तुमसे, दिमाग खराब कर रहे हो तुम उसका बार बार। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अगर सामने वाला पर्सन तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा ना, तुम्हारे में एफर्ट नहीं डाल रहा ना, तो तुम अपनी डिग्निटी को उठाओ और वहां से निकलो। अगर तुम्हारी लाइफ में ये सिचुएशन हो रही है कि वो बंदी तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, वो तुम्हारे साथ बात करेगी, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आएगी, रिलेशनशिप की बात आएगी, शादी की बात आएगी, तो वो पतली गली से खसक लेगी। तो इसके लिए मैंने पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया हुआ है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। एंड आखिरकार इसमें पावर शिफ्ट करना कैसे होता है। अगर इफ यू वांट टू लर्न द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस एंड यू सीरियसली वांट टू चेंज दिस डायनामिक्स, अगर तुम्हें यहाँ पे पावर शिफ्ट करना है ना मेरे भाई, देन आई विल हाईली सजेस्ट यू टू चेक द पिन्ड कमेंट एंड चेक आउट माई प्रोग्राम शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। लेकिन सीरियस होने चाहिए तुम, एंड सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की गांड में दम होना चाहिए। अगर नहीं है तो मत लेना, ओके। साइलेंस कभी कभी सबसे लाउड रिस्पॉन्स होता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कभी कभी सॉल्यूशन होता है मेरे भाई डिस्टेंस, ओके। थोड़ा सा टाइम दो सिचुएशन में।
अगर तुम हर बार उसको मैसेज करते थे ना तो अचानक अब मैसेज आने बंद हो गए। अगर तुम हर बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे ना तो इस बार अब तुमने पहले अपने आप को रखा, अपनी लाइफ को रखा एंड उसको मैसेज नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे चेंज दिखता है। एंड चेंज क्यों दिखता है पता है? बिकॉज लोग है ना प्रेजेंस को इतना ज़्यादा नोट नहीं करते, लेकिन डिस्टेंस को रियली में नोट करते हैं, महसूस करते हैं कि यार वो बंदा कहाँ गया, क्या कर रहा होगा, क्यों मैसेज नहीं किया, क्यों कॉल नहीं किया। आर यू इमेजिनिंग द सिचुएशन? डिस्टेंस क्रिएट्स अ थिंकिंग, ओके। वो क्यूरियोसिटी लाती है, अनसर्टेनिटी लाती है। यू हैव ब्रोकन द पैटर्न नाउ एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो कभी कभी सॉल्यूशन होता है मेरे भाई, चीज़ों को थोड़ा टाइम दो एंड टाइम देने से है ना चीज़ें अपने आप थोड़ा सेटल होने लगती है, ओके। एंड हमें यही चाहिए कि थोड़ा सेटल हो जाए, ओके। लेकिन हाँ याद रखना, साइलेंस पनिशमेंट के लिए नहीं होता, साइलेंस होता है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इस चीज को भूलना मत। बस लॉयल्टी रेयर है आज के टाइम पे। क्या है ना, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। टिंडर है, इंस्टाग्राम है, बम्बल हो गया, डेटिंग एप्लीकेशन सारी समझ लो, ठीक है, स्नैपचैट हो गया। कहीं से भी लड़की पटा लेते हैं आजकल लोग, रेडिट से भी पटा लेते हैं, तुम्हें ना पता हो तो, ओके। तो इतने सारे ऑप्शंस है, तो अटेंशन मिलना आज के टाइम पे मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सन मिलना जो तुम्हारे ग्रोथ में साथ में रहे, तुम्हारे जो डिफिकल्ट टाइम में भी रहे एंड जो तुम्हारी सक्सेस है ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील नहीं करता, ऐसा पर्सन मिलना मुश्किल है 2026 में। और जब फाइनली हमें ऐसा पर्सन मिलता है ना तो हम क्या करते हैं पता है? उस पर्सन को ऑर्डिनरी समझने लगते हैं, उस पर्सन को ग्रांटेड में लेने लगते हैं एंड मे बी वही चीज़ उस लड़की ने की है। एंड अब क्या होना चाहिए पता है? रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज उसने तुम्हें ग्रांटेड में लिया है, उसने तुम्हारी कदर नहीं की, उसने तुम्हारी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी भी टाइम नहीं दिया, इन्वेस्ट नहीं किया। शी माइंड नथिंग, शी डिडंट गिव अ डैम अबाउट यू। सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन होता है? स्ट्रॉन्ग आदमी कौन होता है पता है? ऐसा आदमी जो ऐसा बोल सके कि मेरे पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है एंड मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो अगर एफर्ट्स वन साइडेड है ना, प्यार वन साइडेड है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पे म्यूचुअल नहीं है ना, अगर तुम्हारा पीस हर दिन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, तो फिर यहाँ पे वॉक अवे करना सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो नहीं। रियल अट्रैक्शन कहाँ से आती है? रियल चेंज कब आता है पता है? जब तुम बार बार वैलिडेशन के पीछे भागना बंद कर देते हो और अब तुम फाइनली प्रायोरिटी देते हो अपनी हेल्थ को, जिम को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, पर्पस को, मिशन को। तब जाके मेरे भाई तुम रियली में नेचुरली अट्रैक्टिव बनते हो। क्यों पता है? क्योंकि तुम अटेंशन के भूखे नहीं लगते। अब ऐसा लगता नहीं है कि तुम अगर कोई भी एक पर्सन तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं देगा तो तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। एंड ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, पागल कर देती है लड़कियों को तुम्हारे लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। इस वीडियो का मकसद किसी को रिग्रेट फील करवाना नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है मेरे भाई कि अगर कोई पर्सन तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहता, तो इससे तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। बिकॉज एक पर्सन अगर तुम्हें रिजेक्ट कर देता है देन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी तुम जिंदगी जी सकते हो, अभी भी तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। नॉट सर्वाइव, यू कैन थ्राइव इन योर लाइफ। एंड मैं यही चाहता हूँ कि तुम थ्राइव करो, ओके। जिंदगी तो सब लोग ऐसे ही गुजार देते हैं मेरे भाई, तुम तो जियो, ठीक है। एंड अगर तुम्हें सारी चीज़ों को समझना है कि क्यों वो बंदी तुम्हें टाइम देती है, अटेंशन देती है, बात करती है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आती है, एंड एट द एंड इफ यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हें पावर शिफ्ट करना है, तो मैं तुम्हें इसका रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, लड़की क्या सोच रही है, कैसे लड़की के डायनामिक्स को चेंज करना होता है, कैसे इमोशंस जाग सकते हैं। सारी चीज़ों को सीखना है ना, तो कमेंट वाली पिन लिंक चेक करो। शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट, ओके। बहुत ज़्यादा हाईली सजेस्टेड कोर्स है, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। बाकी ठीक है, इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, एंड अगर नहीं हो तो फिर जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।